एक राज्य में एक राजा शासन करते थे। वो राजा बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे। गुस्सा हमेशा उनके नाक पर रहती थी। अगर कोई चीज़ उनके इच्छा अनुसार ना हो तो उन्हें बड़ा क्रोध आ जाता था। उनके ही राज्य में एक मंत्री रहते थे जो कि भगवान पर बड़ा भरोसा रखते थे और प्रतिदिन हमेशा वो सबसे कहते थे कि ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं, ईश्वर जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। एक दिन जो राजा थे वो एक तलवार लेकर उसके धार को जांच रहे थे। उस तलवार की धार इतनी तेज थी कि उसे जांचते हुए राजा की उंगली कट गई और राजा के हाथ से खून बहने लगा। राजा दर्द से कराहने लगे और उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, देखो मेरी उंगली कट गई है, वैद्य को बुलाओ और मेरा इलाज करवाओ। इसी समय वो मंत्री भी वहाँ उपस्थित हो जाता है और वो राजा के कटी हुई उंगली को देखकर कहता है कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। पोंछना है हाथ। इसके उपरांत वो मंत्री जैसे ये बात कहता है, राजा उसके ऊपर बड़ा क्रोधित हो जाता है और राजा अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि एक तो मेरी उंगली कट गई है और ये ऊपर से कह रहा है कि ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, इसे कारावास में डाल दिया जाए। उस मंत्री को कारावास में डाल दिया जाता है। कारावास में जाते समय भी वो मंत्री यही बात कहता है कि ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। 2 दिन के उपरांत वो राजा जंगल में शिकार करने जाते हैं। शिकार करते समय वो जंगल में रास्ता भटक जाते हैं और उनके जितने भी सेनापति थे सबका साथ छूट जाता है। राजा को कुछ समझ में नहीं आता है वो किस तरफ जाएं। और तभी कुछ आदिवासी, कुछ जंगली उन्हें पकड़ लेते हैं और पकड़कर उन्हें अपने सरदार के पास ले जाते हैं। जब सरदार राजा को देखता है तो वो कहता है कि ये व्यक्ति हमारे भगवान को बलि देने के लिए उपयुक्त है। आज की रात हम इसी व्यक्ति की बलि अपने भगवान को देंगे। चलो इसकी बलि चढ़ाने की तैयारी करो। राजा एकदम डर जाता है कि अब तो उसकी जान बचेगी ही नहीं। उसी समय जब राजा को बलि चढ़ाने के लिए आदिवासी समूह ले जाता है तो उनमें से एक आदिवासी उस राजा के पूरे शरीर को चेक करता है और वो देखता है कि राजा की एक उंगली कटी हुई है। वो अपने सरदार को कहता है कि हम इनकी बलि नहीं चढ़ा सकते क्योंकि इनकी एक उंगली कटी हुई है और बलि तो उसी व्यक्ति की चढ़ती है जिसका पूरा शरीर सुरक्षित होता है। तो इनका शरीर तो खंडित है, अब हम अपने भगवान को इनकी बलि नहीं चढ़ा पाएंगे। इतना कहते हुए तब सरदार कहता है कि अब इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए और राजा को जो जंगली हैं, आदिवासी जो हैं, वो छोड़ देते हैं। राजा वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है और जैसे भी जंगल से बाहर निकलता है उसे अपने सिपाही और सेनापति नजर आते हैं। राजा उनकी सहायता से अपने राज्य वापस पहुँचता है। जब वो अपने राज्य वापस पहुँचता है तो उसे अपने मंत्री की कही हुई बात याद आती है कि ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजा को अपने किए हुए कृत्य पर बड़ा ही पछतावा होता है और वो तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि उन मंत्री को छोड़ दिया जाए, कारावास से इन्हें वापस बाहर निकाल दिया जाए। और उस मंत्री को कारावास से वापस बाहर निकाला जाता है और राजा उसे क्षमा मांगते हैं और राजा हाथ जोड़कर उसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि तुमने जो कहा सही कहा, ईश्वर सच में जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो मेरी ये कहानी बस आप लोगों को यही बताना चाहती है कि हमें हमेशा ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। उनके द्वारा किए गए कार्य पर कभी भी हमें संदेह नहीं करना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन जी ने भी कहा है कि
अगर हमारे मन का हो तो अच्छा, और अगर हमारे मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जो हमारे मन का नहीं होता है तो ईश्वर के मन का होता है, और जो ईश्वर के मन का होता है वो हमारे लिए सर्वोत्तम और सबसे उपयुक्त होता है। इसीलिए ईश्वर द्वारा किए गए कार्य और निर्णय पर हमें हमेशा विश्वास करना चाहिए और उसे सहृदय स्वीकार करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी सीख और मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरी वीडियो के बारे में आपको कोई कमेंट करना है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। आप सभी का बहुत आभार। हर हर महादेव।